हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो आप लोग पेन कॉपी लेकर क्लास में रहेंगे और साथ साथ में आप लोग नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो बच्चों, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ना, कल बताया था मैंने आपको। आज की क्लास का हमारा टॉपिक रहने वाला है विद्युत क्षेत्र, ओके, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, है ना, आप लोगों ने 11th क्लास में गुरुत्वाकर्षण वाला चैप्टर पढ़ा है, ठीक है भाई, और उसमें आप लोगों ने गुरुत्वीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा है। चलो भाई, आप ये बताओ, ये गुरुत्वीय क्षेत्र क्या होता है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या होता है मेरे भाई, बताओ, याद आ रहा है? मैं बताता हूँ। पहली बात ध्यान से सुनना भाई, गुरुत्वीय क्षेत्र कौन बनाता है? तो बच्चों, इसका आंसर है द्रव्यमान। गुरुत्वीय क्षेत्र कौन बनाता है? द्रव्यमान। देखो भाई, जैसे हमारे अर्थ के चारों ओर अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो बच्चों अर्थ में क्या होता है? अर्थ में मास होता है, यानी द्रव्यमान होता है ना। उसके कारण वो क्या बनाती है? गुरुत्वीय क्षेत्र, ठीक है। अब ये होता क्या है? तो बच्चों ध्यान से सुनो, है ना, कि कोई भी द्रव्यमान है बच्चों, हाँ, या ऐसे मान लो कोई भी पिंड है तो इसका मतलब द्रव्यमान है। तो बच्चों उसके चारों ओर एक बहुत बड़ा एरिया होता है ना, बहुत बड़ा एरिया होता है। उसमें यदि आप कोई अन्य पिंड या कोई अन्य द्रव्यमान रख दोगे, है ना, द्रव्यमान के चारों ओर एक बहुत बड़ा एरिया होता है, और उसमें आप क्या रख दोगे मेरे बच्चों? अन्य द्रव्यमान रख दोगे। अन्य द्रव्यमान रख दोगे तो क्या होगा? वो जो अन्य द्रव्यमान है वो फील करेगा, महसूस करेगा, अनुभव करेगा। क्या महसूस करेगा, क्या अनुभव करेगा मेरे बच्चों? तो इसका आंसर है गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करेगा। गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करेगा। तो उस एरिया को, उस फील्ड को, उस क्षेत्र को हम लोग क्या बोल देते हैं? गुरुत्वीय क्षेत्र, है ना। जैसे हमारी पृथ्वी है ना, इसके चारों ओर एक बहुत बड़ा एरिया होता है। आप पृथ्वी से 10 किलोमीटर ऊपर चले जाओ बच्चों, है ना, वहाँ आप किसी भी पिंड को या किसी भी बाल को आप बिल्कुल मुक्त रूप से छोड़ दो, क्या होगा? वो जो बाल है, वो जो अन्य द्रव्यमान है, वो गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव करेगा और पृथ्वी उसे खींच लेगी, यानी वो द्रव्यमान उसको क्या करेगा? खींच लेगा, यानी उसका गुरुत्वाकर्षण बल उस पर लग जाएगा। इसका मतलब वो जो बाल है या वो जो अन्य द्रव्यमान है वो हमारे अर्थ के गुरुत्वीय क्षेत्र में है, ठीक है। ठीक ऐसे ही होता है बच्चों विद्युत क्षेत्र। पहली बात, गुरुत्वीय क्षेत्र कौन बनाता है मेरे बच्चों? द्रव्यमान बनाता है। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र कौन बनाएगा? आवेश। कौन बनाएगा? आवेश। तो मेरे बच्चों, आवेश के चारों ओर भी एक बहुत बड़ा एरिया होता है। उसमें यदि हम क्या रख दें? कोई अन्य आवेश, तो वो अन्य आवेश क्या महसूस करता है? द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, आवेशों के मध्य लगने वाले बल को विद्युत बल कहते हैं। वो क्या महसूस करेगा? विद्युत बल महसूस करेगा। तो बच्चों हम कह देते हैं कि ये जो अन्य आवेश है ये इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में है, इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में है, ठीक है बच्चों। चलो इसका डेफिनेशन लिखते हैं, ये क्या चीज होती है, विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो बच्चों लिखिए, किसी आवेश के, मैं पेन चेंज कर लेता हूं भाई, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश विद्युत बल
अनुभव करे उस आवेश का मतलब इस वाले आवेश का, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या लिखा है बच्चों आपने? आपके पास कोई चार्ज है तो बच्चों उसके चारों ओर एक ऐसा क्षेत्र होता है, एक ऐसा एरिया होता है जिसमें यदि आप कोई अन्य आवेश रख देते हो तो मेरे बच्चों उस अन्य आवेश पर क्या लगता है? विद्युत बल। तो हम कहते हैं कि ये अन्य आवेश जो है वो इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में है। ठीक है, दोबारा देखो बच्चों क्या लिखा आपने लिखा है किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें रखा कोई अन्य आवेश विद्युत बल अनुभव करे। क्या अनुभव करे? विद्युत बल अनुभव करे। तो मेरे बच्चों उस क्षेत्र को हम लोग, उस आवेश का क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं। चलो इस बात को हम लोग ऐसे समझते हैं। बच्चों आप लोगों ने चार्ज का प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है ना? सजातीय आवेशों के मध्य, सजातीय का मतलब समझते हो ना? यानी या तो दोनों पॉजिटिव है या फिर दोनों नेगेटिव हैं, उनके मध्य क्या होता है भाई? उनके मध्य होता है प्रतिकर्षण। और विजातीय आवेश है, यानी पहला पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, या यदि पहला नेगेटिव है तो दूसरा पॉजिटिव है, यानी विपरीत प्रकृति वाले हैं, उनके मध्य क्या होता है? आकर्षण, यानी आवेशों के मध्य बल लगता है। तो बच्चों उदाहरण के रूप में मान लीजिए कि यहाँ पर आपने कोई बड़ा क्यू चार्ज रखा हुआ है। ओके, अब इस चार्ज के चारों ओर मेरे बच्चों में एक बाउंड्री बना देता हूँ। ये देखो मैंने बाउंड्री बना दी। इस बाउंड्री के अंदर आपको एक एरिया दिखाई दे रहा है, एक क्षेत्र दिखाई दे रहा है, और वो एरिया, वो क्षेत्र यदि इस चार्ज का क्या है मेरे बच्चों? विद्युत क्षेत्र, तो क्या होगा? मेरी बात ध्यान से सुनना बच्चों। इस बाउंड्री के अंदर वाला जो एरिया है, इसमें हम यदि कहीं पर भी कोई चार्ज रख देंगे, फॉर एग्जाम्पल इस बाउंड्री के अंदर वाला एरिया जो है उसमें मैं एक बिंदु ये ले लेता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ ए, एक मैं ये ले लेता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ बी, एक मैं ये ले लेता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ सी, एक मैं ये बोल देता हूँ, इसको मैं बोल देता हूँ डी। यदि मैं यहाँ बच्चों कोई अन्य चार्ज रख दूँ, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ छोटा क्यू चार्ज रख दिया, इसी प्रकार यहाँ भी छोटा क्यू रख दिया, यहाँ भी छोटा क्यू रख दिया, या मान लीजिए यहाँ मैंने माइनस छोटा क्यू रख दिया, तो क्या होगा? देखो क्या होगा बच्चों? ये वाला चार्ज जो ए पर रखा है विद्युत बल अनुभव करेगा। सजातीय है तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, है ना? सी पर रखा हुआ चार्ज भी विद्युत बल अनुभव करेगा। सजातीय है तो प्रतिकर्षण लगेगा। ये भी विद्युत बल अनुभव करेगा। सजातीय है तो प्रतिकर्षण लगेगा। ये भी विद्युत बल अनुभव करेगा। विजातीय है मेरे बच्चों, ये बड़ा क्यू है पॉजिटिव, छोटा क्यू क्या है? नेगेटिव, तो इस पे क्या लगेगा? अट्रैक्शन लगेगा, आकर्षण लगेगा, तो ये इसको इधर खींचेगा, है ना? यदि ऐसा है तो हम बोल देंगे कि ये जो बाउंड्री के अंदर वाला एरिया है ना, बाउंड्री के अंदर वाला जो फील्ड है, जो क्षेत्र है, वो इस बड़े वाले चार्ज का क्या है? विद्युत क्षेत्र। ओके, अब देखो यदि हम बाउंड्री के बाहर किसी चार्ज को रखें, जैसे यहाँ हमने इस चार्ज को रख दिया, या मान लो यहाँ हमने इस चार्ज को रख दिया, या मान लीजिए बच्चों यहाँ हमने इस चार्ज को रख दिया, तो क्या होगा? देखो ये वाला चार्ज इस पर बल नहीं लगाएगा, इस पर भी नहीं लगाएगा, इस पर भी नहीं लगाएगा। इसका मतलब बाउंड्री के बाहर यदि कोई अन्य चार्ज है तो ये वाला चार्ज उस पर फोर्स नहीं लगाएगा। इसका मतलब बाउंड्री के अंदर वाला जो एरिया है वहां पर ही बल लगाएगा, तो वो अंदर वाला भाग ही इसका क्या कहलाता है मेरे बच्चों? विद्युत क्षेत्र। आगे बात समझ में? तो ध्यान से सुनना बच्चों, किसी भी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र, किसी भी आवेश के चारों ओर का वो क्षेत्र, है ना, जिसमें यदि आप कोई अन्य आवेश रख दो और वो अन्य आवेश क्या महसूस करे? विद्युत बल महसूस करे, तो हम कहते हैं कि वो उस आवेश का क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है,
चलो नेक्स्ट चीज देखते हैं, ये महत्वपूर्ण बात है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। और इस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग लिखते हैं ई से, सदिश राशि है इसलिए किसे लिखेंगे बच्चों, वेक्टर ई से, है ना। एक फिजिकल क्वांटिटी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ध्यान से सुनना, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है ये किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को मापने का एक तरीका है। जैसे मान लो ये बड़ा क्यू चार्ज यहाँ था, इसके चारों ओर एक बाउंड्री बना दी। बाउंड्री के अंदर वाला जो एरिया है ना, वो इसका क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र। लेकिन इस विद्युत क्षेत्र में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता का मान, स्ट्रेंथ का मान भिन्न भिन्न है। जैसे बच्चों मान लीजिए आपने क्या काम किया कि एक बिंदु ये लिया, एक बिंदु ये लिया और एक बिंदु आपने ये लिया। यहाँ एक छोटा क्यू चार्ज रखा, यहाँ पर भी एक छोटा क्यू चार्ज रखा, यहाँ पर भी एक छोटा क्यू चार्ज रखा, ठीक है। तो बच्चों ए पर चार्ज रखोगे तब भी इस पर बल लगेगा, बी पर रखोगे तब भी बल लगेगा, सी पर रखोगे तब भी बल लगेगा। बल क्यों लगा, क्योंकि ये छोटा जो क्यू है वो विद्युत क्षेत्र में है। किसके विद्युत क्षेत्र में है, तो आंसर है बड़े क्यू के विद्युत क्षेत्र में, तो बल तो लगेगा। लेकिन लगने वाले विद्युत बल की प्रबलता भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होगी, विद्युत क्षेत्र के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होगी। बच्चों ए पर जो छोटा चार्ज रखा हुआ है इस पर बल लगेगा सर्वाधिक यानी मैक्सिमम, और सी पर जो छोटा क्यू रखा हुआ है इस पर लगेगा बच्चों न्यूनतम यानी मिनिमम। सर्वाधिक कहाँ लगेगा, जब ए पर रखा हुआ है दी गई स्थितियों में, और न्यूनतम कहाँ लगेगा, जब ये आपका सी पर रखा हुआ है ना। इसका मतलब बच्चों ए बिंदु भी आवेश के विद्युत क्षेत्र में है, सी बिंदु भी आवेश के विद्युत क्षेत्र में है, लेकिन यहां बल लगता है कम और यहां बल लगता है ज्यादा। इसका मतलब यहां पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता अधिक है और यहां पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता कम है। तो भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता भिन्न भिन्न है, और इसको मापने के लिए हमने जो एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया है जिसको हम क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसको कैसे डिफाइन किया गया है, इसकी परिभाषा आपको याद रखनी है। मैं आपको इसकी परिभाषा लिखा देता हूं। लिखिए बच्चों, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिखिए, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश, या इसको एकांक परीक्षण धनावेश भी बोलते हैं बच्चों। किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको बच्चों ई से लिखते हैं, कहलाता है। दोबारा देखो आपने क्या लिखा है, आपने लिखा है मेरे बच्चों कि विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, है ना, वो बिंदु आपका ए हो सकता है। ये ए बिंदु कोई सामान्य बिंदु नहीं है, ये विद्युत क्षेत्र में है। किसके विद्युत क्षेत्र में है, जो बड़े क्यू ने बनाया है। या आप वो बिंदु बी ले सकते हो या वो आप बिंदु सी ले सकते हो। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र में आपको एक बिंदु सेलेक्ट करना है और उस बिंदु पर आपको क्या रखना है, एकांक परीक्षण धनावेश। विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को मापने के लिए जिस एकांक धनावेश का उपयोग किया जाता है, क्या करने के लिए, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता का टेस्ट करने के लिए जो पॉजिटिव चार्ज काम में लिया जाता है उसको बोलते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। परीक्षण करने के लिए कि प्रबलता कम है या ज्यादा। जो धनावेश काम में लेते हैं उसको क्या बोलते हैं, परीक्षण धनावेश। क्या लिखा है, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल,
उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। बहुत बेसिक बात है, बहुत बेसिक डेफिनेशन है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित करने का एक तरीका है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसको आपको याद रखना होगा। जैसे संवेग को परिभाषित करते हो ना, द्रव्यमान तथा वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। ठीक है, डायरेक्ट याद रखना पड़ता है, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। ऐसे याद रखना है कि एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल क्या भाई, दोबारा देखो, एकांक परीक्षण धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल ही क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों विद्युत बल ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, लेकिन कौन सा विद्युत बल जो किस पे लगे? एकांक परीक्षण धनावेश पे लगे, या आप कह सकते हो एकांक धनावेश पे लगे। ठीक है, तो बच्चों देखो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला क्या बनेगा। तो देखिए इसका फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूं, इसका फार्मूला मैं लिखने जा रहा हूं। इसका फार्मूला बनेगा, ये जो आपने डेफिनेशन लिखा है इसके नीचे लिख लेना है आपको। इसका फार्मूला ये बनेगा, एक बार लिखना मत आप लोग, देखो बच्चों, वेक्टर ई बराबर, इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ध्यान से देखना, इसको ऐसे लिखते हैं, वेक्टर एफ बट्टा क्यू नोट। अभी ये जो फार्मूला है वो कंप्लीट नहीं है, आपको नोट नहीं करना है एक बार। ठीक है, एक चीज और मैं इसमें ऐड करूंगा, उसके बाद नोट करना है। पहले तो ये देखो बच्चों, F क्या है? तो आंसर है F है विद्युत बल। F क्या है? तो आंसर है F है क्या है? विद्युत बल। F बट्टा क्यू नोट क्या है? तो F बट्टा क्यू नोट ये चीज क्या है? तो इसका आंसर है मेरे बच्चों ये है एकांक धनावेश पे लगने वाला विद्युत बल। बच्चों F तो है विद्युत बल और F बट्टा क्यू नोट है, इसका मतलब ये क्या है? एकांक धनावेश पे लगने वाला विद्युत बल, और ये चीज किसके बराबर है? E के बराबर। इसका मतलब E जो है, तीव्रता जो है वो क्या होता है? वो विद्युत बल होता है, लेकिन कौन सा विद्युत बल? जो एकांक धनावेश पे लगे। अरे भाई F बट्टा क्यू नोट ये एकांक धनावेश पे लगने वाला विद्युत बल क्यों है? एकांक धनावेश है ना, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के टेस्ट के लिए काम में लिया जाता है, इसलिए इसको टेस्ट पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं बच्चों, परीक्षण धनावेश बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? परीक्षण धनावेश होता है, तो धनावेश ये देखो, किसी बिंदु पर आपने क्यू नोट चार्ज रखा, टेस्टिंग के लिए जो चार्ज काम में लेते हैं, जो पॉजिटिव चार्ज काम में लेते हैं, उसको बोलते हैं बच्चों टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चों? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। ये टेस्ट चार्ज, इसको क्यू नोट से लिखते हैं। किसी भी पॉइंट पर आपने क्यू नोट चार्ज रखा और चार्ज रखोगे तो उस पर बल लगेगा। मान लीजिए बल कितना लग गया बच्चों? F। क्यू नोट चार्ज पे बल बोलो कितना लग गया? F। तो क्यू नोट पे F लगेगा, तो देखो बच्चों मैथ से निकालते हो ना आप, यूनिट के लिए, पर यूनिट के लिए। क्यू नोट पे यदि विद्युत बल F लग रहा है तो एकांक पर कितना लगेगा मेरे बच्चों? F बट्टा क्यू नोट। तो F बट्टा क्यू नोट किसके बराबर है? एकांक पर लगने वाला बल। तो ये तो है क्यू नोट पे लगने वाला बल, और जब इसमें क्यू नोट का भाग लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? एकांक पर लगने वाला बल। और जो एकांक पर लगने वाला बल है इसको हम क्या बोल देते हैं बच्चों? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो विद्युत बल ही होता है, लेकिन 10 कूलाम पे लगने वाला बल नहीं, 20 कूलाम पे लगने वाला बल नहीं, 1 कूलाम पे लगने वाला बल, एकांक पे लगने वाला बल, यानी F बट्टा क्यू नोट है ना। तो बल ही होता है, तो बल एक सदिश राशि है, तो ये भी एक सदिश राशि होगी, और इसका दिशा चूंकि ये बल है तो बल की दिशा में होगा। बल की दिशा में होगा तो इसको लिखेंगे E बराबर वेक्टर F बट्टा क्यू नोट। वेक्टर F बट्टा क्यू नोट। दोबारा देखो आप लोग, मान लीजिए मेरे बच्चों कि ये कैपिटल क्यू चार्ज है भाई, इसके चारों ओर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, नो डाउट। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या काम किया? आपने क्या काम किया? ये बिंदु P ले लिया जो इससे r दूरी पर है, ले लिया। अब यहां पर आपने रख दिया बच्चों क्यू नोट चार्ज, ये टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है भाई, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है, ये आपने पॉइंट P पे रख दिया। अब ये बिंदु P इसके विद्युत क्षेत्र में है और इसके विद्युत क्षेत्र में है, तो बिंदु P पर यदि कोई अन्य चार्ज रखोगे तो उस पर विद्युत बल लगेगा। तो बच्चों आपने यहां क्यू नोट रखा हुआ है तो इस क्यू नोट पर विद्युत बल लगेगा, क्योंकि क्यू नोट आपने कहां रखा है? विद्युत क्षेत्र में। तो आपने क्या लिखा है? विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे, तो विद्युत क्षेत्र में आपने बिंदु क्या ले लिया बच्चों? P। और ये विद्युत क्षेत्र किसने बनाया है? बड़े क्यू ने बनाया है। किसने बनाया है? बड़े क्यू ने बनाया है। और यहां जो छोटा क्यू नोट रखा है वो तो इस P पर विद्युत क्षेत्र की प्रबलता की टेस्टिंग के लिए, उसके परीक्षण के लिए रखा हुआ आवेश है, इसलिए कौन सा आवेश है? परीक्षण धनावेश। तो बताओ किसी बिंदु पर रखे एकांक परीक्षण धनावेश, आपने यहाँ एकांक नहीं रखा, 1 कूलाम नहीं रखा, बोलो क्या रखा है बच्चों? क्यू नोट। तो इस पर विद्युत बल तो लगेगा,
कितना लगेगा आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास कूलाम का नियम है। कूलाम का नियम कहता है कि क्यू नोट पर इस क्यू के द्वारा लगाया गया विद्युत बल ये होगा दोनों आवेशों का गुणनफल और बीच की दूरी का वर्ग। ये बल लगेगा भाई, नो डाउट बल लगेगा। अरे भाई P पर आपने क्यू नोट चार्ज रखा, तो इस क्यू नोट पर जो कि पॉजिटिव चार्ज है ये क्यू विद्युत बल लगाएगा और उस विद्युत बल का मान ये होगा जो आप कूलाम के नियम से प्राप्त कर सकते हो। तो ये F क्या है? ये F है क्यू नोट पर लगने वाला बल, क्यू नोट पे लगने वाला बल। तो बच्चों एकांक पर लगने वाला बल कितना होगा? तो आंसर एकांक पे लगने वाला बल कितना होगा? F बटा क्यू नोट। और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, शॉर्ट में याद रखना चाहो तो ये चीज यदि आप ध्यान में नहीं रखते हो सीधा बोल सकते हो एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल। परीक्षण भी छोड़ दो, एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल, एकांक धनावेश पर विद्युत बल यानी F बटा क्यू नोट। F बटा क्यू नोट बोलो क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो बच्चों मैंने आपको कहा आपको ये फार्मूला लिखना है। इस फार्मूले में आपको एक छोटा सा करेक्शन करना है। वो करेक्शन क्या करना है भाई? F बटा क्यू नोट तो है बच्चों, F बटा क्यू नोट तो है, F बटा क्यू नोट तो है और यही आपको याद रखना है। लेकिन इसमें एक कंडीशन है कि यहां जो आपका क्यू नोट है वो अनंत सूक्ष्म है, बहुत अधिक छोटा है। वो अनंत सूक्ष्म है, बहुत अधिक छोटा है, बहुत अधिक छोटा है। और बहुत अधिक छोटा है तो इस चीज को दिखाने के लिए F बटा क्यू नोट, यहां ये क्यू नोट बहुत अधिक छोटा है तो यहां लिमिट लगा देते हैं। यहां लिखते हैं लिमिट और यहां लिखते हैं क्यू नोट टेंड्स टू 0। इसका मतलब F बटा क्यू नोट में जो आपका क्यू नोट है वो लगभग 0 है और लगभग 0 है। इसका मतलब ये क्या है बच्चों? अनंत सूक्ष्म। क्या है? अनंत सूक्ष्म। और इसको प्रदर्शित करने के लिए इस कोष्टक से पहले ये चीज लिख देते हैं लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू 0 और यहां लिख देते हैं E। तो ये तीव्रता क्या है? फोर्स ऑन पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज यानी एकांक धनावेश पे लगने वाला बल है, एकांक धनावेश पे लगने वाला बल है। और यहां जो क्यू नोट है वो क्या है? अनंत सूक्ष्म यानी लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू 0। अब कई बार ये पूछता है कि ये बहुत अधिक छोटा क्यों लिया जाता है? टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पॉइंट P पर इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बना उसकी प्रबलता को मापने के लिए जो आपने चार्ज रखा हुआ है वो बहुत अधिक छोटा क्यों लिया? तो बच्चों इसका आंसर है बहुत अधिक छोटा इसलिए लेते हैं क्योंकि ये भी एक चार्ज है, ये भी अपने चारों ओर अपना एक विद्युत क्षेत्र बनाएगा, विद्युत क्षेत्र बनाएगा। और यदि ये बड़ा होगा तो इसका विद्युत क्षेत्र जो बनेगा वो भी काफी बड़ा होगा। तो एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र हो जाएंगे, एक तो इसका और एक इसका। तो ये वाला जो चार्ज है वो इसके विद्युत क्षेत्र को बदल देगा, परिवर्तित कर देगा। तो जो प्रबलता मापोगे वो केवल इसकी नहीं होगी बच्चों, उसमें इसका इफेक्ट भी आएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र ना बनाए या ये इसके विद्युत क्षेत्र को प्रभावित ना कर सके, या मैं कह सकता हूं प्रभावित तो करेगा लेकिन एकदम से कम से कम प्रभावित करे, इसके लिए इसका मान क्या होना चाहिए? बहुत अधिक छोटा। और बहुत अधिक छोटा है तो प्रबलता मापने के लिए जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज काम में लेते हैं वो कैसा लेते हैं? अनंत सूक्ष्म। तो तीव्रता का जो डेफिनेशन आप लोगों को जनरली याद रखना है वो तो आपका होगा E बराबर F बटा क्यू नोट। लेकिन एकदम एक्यूरेट जो डेफिनेशन होगा वो ये बनेगा वेक्टर E बराबर लिमिट क्यू नोट टेंड्स टू 0 F बटा क्यू नोट, F बटा क्यू नोट। ठीक है, अब आप ये वाला फार्मूला लिख लो और इसको बॉक्स में पैक कर लो। तो बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या बनेगी? बोलो E बराबर F बटा क्यू नोट। अब देखो बच्चों आप लोगों को न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है, और जो आगे आर्टिकल के फॉर्म में जो प्रॉब्लम्स आएगी उनको सोल्व करने के लिए तीव्रता का जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये नहीं रखना। कौन सा रखना है? देखो आप लोग एक नोट लगा के लिख लोगे या स्टार लगा के लिख लोगे फॉर जनरल प्रॉब्लम, फॉर जनरल प्रॉब्लम। बच्चों आप लोगों को तीव्रता का ये सूत्र काम में लेना है E बराबर F बटा क्यू नोट। ये कॉमन सेंस की बात है। जो आपका क्यू नोट है वो क्या है? अनंत सूक्ष्म। क्यू नोट आपका क्या है मेरे बच्चों? अनंत सूक्ष्म। तो फार्मूला आपको ये याद रखना है E बराबर F बटा क्यू नोट, E बराबर F बटा क्यू नोट। तो ध्यान से सुनो, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
क्या होती है? तो आपका जवाब होना चाहिए एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल। क्या होता है मेरे बच्चों? एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल। ठीक है, अब चलो आपने एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया है, तो इसके बारे में कुछ बातें लिख लें। ठीक है, तो नोट लगाओ, नोट लगा के लिखते हैं बच्चों। नंबर फर्स्ट भाई, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आपने जो ये नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया है, ये अदिश राशि है या सदिश राशि है? तो आप लोग लिख लीजिए, यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। क्यों है भाई सदिश राशि? क्योंकि ये तो विद्युत बल है, बल एक सदिश राशि है। अरे भाई तीव्रता क्या है? तीव्रता बल है। कौन सा बल? जो एकांक धनावेश पे लगे। कौन सा बल? जो एकांक धनावेश पे बल लगे, है ना भाई। 2 कूलाम पे लगे वो भी बल है, 4 कूलाम पे लगे वो भी बल है, 1 कूलाम पे लगे वो भी बल है। लेकिन 1 कूलाम पे लगने वाला जो बल है उसको पर्टिकुलर हम क्या बोल देते हैं? ई बोल देते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोल देते हैं। तो ई कोई नया राशि नहीं है बच्चों, विद्युत बल ही है। लेकिन कौन सा विद्युत बल है? कौन सा विद्युत बल है? जो एकांक धनावेश पे लगे। किस पे लगे बोलो? एकांक धनावेश पे लगे। तो बल है, तो ये कौन सी राशि है? सदिश राशि। अब सदिश राशि है तो मेरे बच्चों इसमें कोई दिशा होगी, तो इसकी दिशा कैसे दी जाएगी? स्टार लगा के लिख लो बच्चों, स्टार लगा के लिख लो। भाई तीव्रता क्या है बताओ? एकांक धनावेश पे लगने वाला विद्युत बल है। इसका मतलब भैया एकांक धनावेश पर जो विद्युत बल की दिशा होगी वो तीव्रता की दिशा होगी। अरे तीव्रता है क्या? धनावेश पे लगने वाला विद्युत बल, तो विद्युत बल की जो दिशा होगी ना वही तीव्रता की दिशा होगी। अरे बल ही तीव्रता है, तो जो बल की दिशा है वही तीव्रता की दिशा होगी। तीव्रता का साधारण जो परिभाषा है वो क्या है? एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल, यानी फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। एकांक धनावेश पे लगने वाला विद्युत बल यानी फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज, है ना। तो ये तो बल है, बल है तो इसकी दिशा बल की दिशा में होगी। धनावेश पे लगने वाला बल है तो धनावेश पे लगने वाले बल की दिशा होगी भैया। तो आप लोग लिखिए इसकी दिशा, इसकी दिशा एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा में होती है। विद्युत बल की दिशा में होती है, दिशा में होती है। ओके, इसकी दिशा कहाँ होती है भाई? याद रखना, एकांक धनावेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा में होती है। ओके, नंबर सेकंड लिखो बच्चों। नंबर सेकंड में हम लोग लिखते हैं एसआई मात्रक। क्या लिखते हैं भैया? एसआई मात्रक। ठीक है, तो सबसे पहले फार्मूला लिख लें। फार्मूला लिख दे बच्चों, सीधा लिख दे, वेक्टर फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ये लिख दिया, ये बराबर है बटा क्यू नॉट। ठीक है, ये फोर्स है, बोलो क्या होता है? न्यूटन। ये चार्ज है यानी आवेश, बोलो क्या होता है? कूलाम। तो इसका यूनिट क्या हो गया? न्यूटन प्रति कूलाम। क्या आ गया भाई? न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, नंबर 2 बात। तो पहला सदिश राशि है, डायरेक्शन कहाँ होता है? एकांक धनावेश पे लगने वाले बल की दिशा में। दूसरा इसका एसआई मात्रक क्या होता है भाई? न्यूटन प्रति कूलाम। बच्चों तीसरा इसका हम लिखते हैं डायमेंशन। डायमेंशन का मतलब वीमा। क्या लिख देते हैं बच्चों? वीमा। वीमा लिख देते हैं। ठीक है, वीमा मात्रक से लिख लेंगे। बोलो क्या है बच्चों? न्यूटन प्रति कूलाम। इसका जो यूनिट है वो क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है, न्यूटन प्रति कूलाम। या जो फार्मूला है उससे भी लिख सकते हो आप, फार्मूला है उससे भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ई बराबर फार्मूला लिख लो एक बार, क्या होता है? फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज। फोर्स डिवाइडेड बाय चार्ज के हिसाब से ये आएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ठीक है बच्चों, और न्यूटन प्रति कूलाम को आप लिख सकते हो न्यूटन एम्पियर इंटू सेकेंड, क्योंकि जो आपका कूलाम है ये आपका एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। बड़ा सिंपल सा इसका फंडा है। धारा आवेश प्रवाह की दर होती है यानी क्यू बटा टी, और यहाँ से बच्चों Q बराबर क्या आएगा? I गुणा टी। Q का जो मात्रक है वो कूलाम होता है, धारा I का मात्रक एम्पियर होता है, और समय t का मात्रक सेकंड होता है। तो कूलाम को आप क्या लिख सकते हो? एम्पियर गुणा सेकंड। क्या लिख सकते हो बच्चों? एम्पियर गुणा सेकंड। ओके,
अब न्यूटन का जो डायमेंशन है वो आप लिख सकते हो, न्यूटन यानी फोर्स का डायमेंशन वो 112 होता है, m1L1T-2, ठीक है। एम्पियर यानी धारा, ये क्या होगा आपका A1। सेकंड बोलो ये आपका क्या होगा T1, A1 T1। या चार्ज का डायमेंशन डायरेक्ट याद रखो ना, चार्ज का डायमेंशन क्या होता है A1 T1 होता है भाई, क्या होता है A1 T1। और इसको सोल्व करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा m1 क्या मिलेगा बच्चों, L1T-3 और A-1, ये इसका क्या हो गया डायमेंशन। कई बार एग्जाम में पूछता है, ये इसका डायमेंशन हो गया, इस तरह से निकाल लेंगे, क्या हो गया बच्चों डायमेंशन, ठीक है। नंबर 3 बात। अब नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना बच्चों, नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नंबर 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है, नंबर 4 ध्यान में रखना बच्चों। लिखो बच्चों, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कैपिटल E है। उस बिंदु पर रखे कैपिटल Q आवेश पर लगने वाले विद्युत बल का मान बच्चों ये होगा F बराबर QE। ये फार्मूला याद रखना, क्या होगा F बराबर QE। कई बच्चे ये वाला जो फार्मूला है वो यहाँ से बढ़ाते हैं कि भाई E बराबर F बटा Q0 है, तो यहाँ से यदि F का मान निकाला जाए तो वो आएगा Q0 गुणा E, है ना, यानी चार्ज गुणा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो F बराबर QE। ऐसे नहीं बच्चों, एक बात बताओ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो आप बोलोगे एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। क्या होती है, एकांक धनावेश पे लगने वाला बल। ध्यान सुना मेरी बात, जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, इस बात को समझना बच्चों। मान लीजिए बच्चों 10 रुपए के 50 पेन आते हैं। 10 रुपए के कितने पेन आते हैं बच्चों, 50। 10 रुपए के कितने पेन आते हैं, 50। तो आपसे ये पूछा जाए कि 15 रुपए के कितने पेन आएंगे, कितने के भाई, 15 रुपए के। 25 रुपए के कितने पेन आएंगे, 5 रुपए के कितने पेन आएंगे, ठीक है। 20 रुपए के कितने पेन आएंगे, तो आप कैसे निकालोगे। तो इसके लिए एक मेथड होता है बच्चों, हम लोग इसको सोल्व कर लेते हैं एकांक के लिए। 10 रुपए में पेन आते हैं 50, तो बच्चों एकांक रुपए में पेन आएंगे या 1 रुपए में पेन आएंगे, एकांक रुपए में पेन आएंगे 50/10, बोलो कितने, 5। तो ये 5 पेन प्रति रुपए हो गए। तो एकांक रुपए में कितने पेन आएंगे, 5। अब यदि आपको एकांक के बारे में पता लग गया ना, अब आपको कोई दिक्कत नहीं। 1 रुपए में आपको पता लग गया, अब आपको कोई दिक्कत नहीं। अब आपसे पूछे 15 रुपए में कितने आएंगे, एकांक में कितने आ रहे हैं बच्चों, 5। कितने आ रहे हैं, 5। तो भैया 15 रुपए में कितने आएंगे, तो इस एकांक में आने वाले पेन की संख्या को आप 15 रुपए से गुणा कर दो, तो कितने पेन आएंगे, 75। 25 रुपए में कितने आएंगे, तो आप 5 को 25 से गुणा कर दो बच्चों, बोलो कितने आएंगे, 125। 5 रुपए में कितने आएंगे, एकांक में 5 आ रहे हैं, 5 में चाहिए 5 का गुणा कर दो, कितने आएंगे, 25। 20 में कितने आएंगे, 5 को आप किससे गुणा कर दो, 20 से, बोलो कितने आ गए, 100। तो एकांक में पता लग जाता है। तो आपको यदि x रुपए में पूछे तो एकांक में जो पेन आते हैं उसको उन x रुपए से गुणा कर दो, उन x रुपए में कितने पेन आएंगे, आपके पास रिजल्ट आ जाता है। ये एकांक का फायदा होता है। तो यहां तीव्रता क्या है, तीव्रता है एकांक पे लगने वाला बल। तीव्रता है एकांक पे लगने वाला बल, यानी 1 कूलाम पे लगने वाला बल। 1 कूलाम पे बल कितना लगता है, E। तो बच्चों 2 कूलाम पे कितना लगेगा, अरे एकांक पे लगने वाला बल E है, तो
2 कूलम पे कितना लगेगा 2 ही, 3 पे कितना लगेगा 3 ही, 4 पे कितना लगेगा 4 ही, 5 पे कितना लगेगा 5 ही, 6 पे कितना लगेगा 6 ही। तो यदि Q है तो उस पे कितना लगेगा QE। बस यही फंडा है, इसलिए F बराबर QE। अरे बच्चों उदाहरण के रूप में मान लो किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में ये बिंदु P था। विद्युत क्षेत्र में तो यहाँ कोई ना कोई विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी, माना यहाँ विद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी है E। और यहाँ पर यदि आपने कोई चार्ज Q रख दिया तो आपको पता है बच्चों ये बिंदु P किसी आवेश के विद्युत क्षेत्र में है, तो यहाँ यदि कोई अन्य चार्ज रखूंगा, कोई अन्य आवेश रखूंगा तो उस पर विद्युत बल लगेगा, तो कितना लगेगा? तो आपने बताया हुआ है कि एकांक पे कितना लग रहा है E, एकांक पे कितना लग रहा है E। तो इस बिंदु पर यदि कोई Q चार्ज रख दूंगा तो इस पे विद्युत बल कितना लगेगा QE, और इसको किससे लिखूंगा F से। ये सीधा सीधा फंडा है। तो बच्चों E क्या है? एकांक पे लगने वाला विद्युत बल। यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना है E, और इस बिंदु पर यदि आप कितना चार्ज रख देते हो बच्चों Q, तो उस पर जो विद्युत बल लगेगा उसका मान कितना होगा F बराबर QE। जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड में F बराबर mg होता है ना, वैसे यहाँ F बराबर क्या होता है QE। याद रखना बच्चों, याद रखना F बराबर क्या होता है QE। F बराबर क्या होता है QE। E एकांक पे लगने वाला बल, और उस बिंदु पर यदि आपने कोई Q चार्ज रख दिया तो बल तो लगेगा, उस बल का मान कितना होगा F बराबर QE। एकांक पे लगने वाला E है तो 2 पे लगने वाला बल 2 ही, 3 पे लगने वाला 3 ही, तो Q रखा हुआ है तो बोलो कितना लगेगा QE। ओके, अब यहाँ मैं एक बात और बता देता हूँ, यहाँ मैं एक बात और बता देता हूँ बच्चों, इसमें एक नोट लगाओ और नोट में एक महत्वपूर्ण बात लिखो बच्चों, नोट में एक महत्वपूर्ण बात लिखो, ठीक है। अब विद्युत क्षेत्र में यदि कोई चार्ज रख दोगे तो उस पर बल लगेगा। अब वो बल किस डायरेक्शन में लगेगा, बात ये है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा या उसकी अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, है ना। इस बात का निर्धारण किससे होगा? तो आंसर है इस बात का निर्धारण होगा चार्ज के नेचर से, चार्ज की प्रकृति से, कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो बच्चों मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव चार्ज पर यानी धनावेश पर, धनावेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नोट में ये ए है, धनावेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में लगता है, की दिशा में लगता है, तथा ऋणावेश पर विद्युत बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत दिशा में लगता है, विपरीत दिशा में लगता है। धनावेश पर विद्युत बल कहां लगता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में लगता है। और ऋणावेश पर विद्युत बल कहां लगता है? तो आंसर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विपरीत दिशा में लगता है। धनावेश पर तो लगता है तीव्रता की दिशा में, और ऋणावेश पर लगता है तीव्रता की विपरीत दिशा में। ये बात तो आपको और समझा देता हूं, ठीक है। फिर आपको डायरेक्ट ये चीजें ध्यान में रखनी है बच्चों। मान लीजिए कि आपके पास कोई कैपिटल Q चार्ज है, ठीक है, और कैपिटल Q चार्ज के कारण इससे r दूरी पर कोई बिंदु P है, और यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका मान है E। तीव्रता का मतलब क्या हो गया? एकांक धनावेश पे लगने वाला विद्युत बल, यानी यहां यदि एकांक धनावेश रखोगे ना तो उस पे बल कितना लगेगा? E लगेगा, है ना। मान कितना होता है कैलकुलेट बाद में करेंगे, है ना। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये भी, कि किसी स्थिर बिंदु आवेश के लिए किसी बिंदु पर तीव्रता का मान ज्ञात करना, एग्जाम में आता भी है, बड़ा महत्वपूर्ण है ये। कल की क्लास में इस टॉपिक को हमें करना है। अब एक चीज देखो बच्चों, मैं आपसे पूछूं कि बिंदु P पर तीव्रता की दिशा क्या होगी। मान जो भी है वेक्टर क्वांटिटी है, तो P पर आपको एक एरो बनाना है बच्चों। वेक्टर को एरो से दिखाते हो ना आप, एरो बनाना है, और वो एरो यहां इस प्रकार का बनेगा। ये आपका वेक्टर E होगा, ये आपका वेक्टर E होगा, है ना। क्योंकि मैंने कहा है आपको, यदि याद है भाई, आपको यदि किसी पॉइंट पर तीव्रता की दिशा देखनी है, तो तीव्रता की दिशा देखने का तरीका क्या है? मैंने क्या कहा बच्चों? एकांक धनावेश पे लगने वाले बल की दिशा ही तीव्रता की दिशा होती है। यदि आप बिंदु P पर यदि कोई आप पॉजिटिव चार्ज रख के देखो, कोई पॉजिटिव चार्ज रख के देखो, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। रिपल्सन होगा तो बल इधर लगेगा तो तीव्रता इधर होगी।
तो तीव्रता की दिशा P पॉइंट पर ये होनी है, सीधी सीधी बात। ओके, होनी है ये। अब देखो मैंने क्या कहा है कि यदि किसी बिंदु पर तीव्रता E है और वहां यदि Q चार्ज रख दिया जाए तो उस पर विद्युत बल कितना लगेगा, QE। इसका मतलब यहां यदि कोई चार्ज रखेंगे तो उस पर बल लगेगा, और उस बल का जो मैग्नीट्यूड है, जो आपका परिमाण है, वो कितना होगा, QE। उसकी दिशा क्या होगी, यदि ये Q धनावेश है तो ये लगेगा तीव्रता की दिशा में, और यदि ये Q बोलो आपका क्या है, ऋणावेश, तो बल लगेगा इसके विपरीत दिशा में। जैसे बच्चों उदाहरण के रूप में मैं यहां प्लस Q चार्ज रख के देख लेता हूं, तो देखो ये चार्ज इस वाले चार्ज पर बल लगाएगा, सहज आती है प्रतिकर्षण का बल लगेगा, तो इस पर बल लगेगा, देखो इधर इधर लगेगा। तो बोलो इस पर बल कहां लग रहा है, तीव्रता की दिशा में लग रहा है, तो ये धनावेश है, और धनावेश पर बल कहां लगा, तीव्रता की दिशा में। और यदि इसी बिंदु P पर मैं माइनस Q चार्ज रख दूं तो बल तो इस पर भी लगेगा, और मैंने कहा है कि ऋणावेश पर बल तीव्रता की विपरीत दिशा में लगता है। तो मेरे बच्चों ये माइनस Q है और ये प्लस Q है, ये क्या है, विजातीय आकर्षण होगा, आकर्षण होगा तो इस पर विद्युत बल देखो बच्चों इधर लगेगा, इधर लगेगा। तो ऋणावेश पर जो बल लग रहा है वो तीव्रता की विपरीत दिशा में लग रहा है। P पर तीव्रता इधर है तो ऋणावेश पे बल देखो इधर लग रहा है विपरीत दिशा में, और धनावेश पर बल लग रहा है तीव्रता की दिशा में। तो धनावेश पर बल लगता है तीव्रता की दिशा में, और ऋणावेश पर बल लगता है तीव्रता की विपरीत दिशा में। एक चीज और देखो, जो विद्युत क्षेत्र बनाता है उस चार्ज को बोलते हैं स्रोतावेश, सोर्स चार्ज। तो ये सोर्स चार्ज है। सोर्स चार्ज के रूप में मैंने माइनस Q काम में ले लिया, इससे R दूरी पर पॉइंट P पर तीव्रता E है, यानी यहां रखे एकांक धनावेश पर लगने वाला बल कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसका डायरेक्शन चाहिए, तो बच्चों मैंने आपको सिखाया है कि किसी भी बिंदु पर, है ना, ये देखो ये बिंदु P इस आवेश के विद्युत क्षेत्र में है, और किसी भी बिंदु पर यदि तीव्रता की दिशा चाहिए तो मैंने साफ साफ कहा है एकांक धनावेश पे लगने वाला जो बल होता है उसकी दिशा ही तीव्रता की दिशा होती है। तो आप बिंदु P पर कोई पॉजिटिव चार्ज रख के देख लेना, जैसे मैंने यहां पॉजिटिव चार्ज रख लिया, इस पर बल लगेगा, वही तीव्रता की दिशा होगी। तो बच्चों बिंदु P पर जो तीव्रता है उसकी दिशा इधर होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव है पॉजिटिव और ये नेगेटिव है अट्रैक्शन, तो बल इधर लगेगा। यहां रखे धनावेश पर बल इधर लगेगा, तो ये तीव्रता की दिशा होगी। बच्चों P पर जो ये तीर बनाया है, ये तीर P पर तीव्रता को बताता है। इस बार देखो तीर इधर नहीं, तीर इधर बनेगा, हो गई बात ये। तो ये वेक्टर ही है। धनावेश पर बल लगता है तीव्रता की दिशा में, ऋणावेश पर बल लगता है तीव्रता की विपरीत दिशा में। मैंने क्या कहा है, तो यहां यदि मैं प्लस Q चार्ज रखूंगा तो बच्चों इस पर बल लगेगा तीव्रता की दिशा में, इधर लगेगा। तीव्रता इधर है तो बल इधर लगेगा, तीव्रता इधर थी तो धनावेश पे इधर लग रहा था, तीव्रता इधर है तो बल इधर लगेगा। आप देख सकते हो ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव अट्रैक्शन होगा, तो बल इधर लगना है, देखो तीव्रता की दिशा में लग रहा है। और यहां पर यदि मेरे बच्चों आपने क्या रख दिया, यहां पर आपने माइनस Q चार्ज रख दिया, तो मैंने कहा है कि माइनस पर नेगेटिव पर बल तीव्रता की विपरीत दिशा में लगता है, तो इस पर बल इधर लगेगा, क्योंकि तीव्रता इधर है तो बल इधर लगेगा। आप देख सकते हो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में बोलो बच्चों क्या होता है, रिपल्सन। बोलो क्या होता है, प्रतिकर्षण। और प्रतिकर्षण होता है तो बल कहां लगेगा, विपरीत। तो याद रखना मेरी ये बात। देखो बच्चों महत्वपूर्ण बात क्या है, आज की क्लास की महत्वपूर्ण बात क्या है, आज की क्लास की महत्वपूर्ण बात क्या है, इंटेंसिटी किसको बोलते हैं, एक नया फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की स्टडी को सिंपल बनाने के लिए। बस जैसे बच्चों न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है ना, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों ने एक फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन किया था, लीनियर मोमेंटम। क्या था, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। क्या था भैया, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट। उसको आपने क्या बोला था, लीनियर मोमेंटम। क्या बोला था बच्चों, लीनियर मोमेंटम, यानी P बराबर mv। अरे P बराबर क्या था भैया, mv। ऐसे ही हमने यहां एक क्वांटिटी डिफाइन किया जिसको बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और किसको कहा है, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल, यानी फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, इसको बोला है। तो पहली चीज आपको याद रखनी है, एक नया क्वांटिटी डिफाइन किया है E। कैसे डिफाइन किया है, तो इसका आंसर है एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल। एकांक धनावेश पे लगने वाला विद्युत बल यानी फोर्स डिवाइडेड बाय Q नोट। बोलो क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक नंबर बात। दो नंबर बात मैंने आपको ये बता दी, यदि किसी बिंदु पर तीव्रता का मान E है और वहां यदि आपने क्या किया, Q चार्ज रख दिया, तो उस पर जो विद्युत बल लगेगा वो क्या होगा, F बराबर QE।
यदि ये Q पॉजिटिव है तो बल कहाँ लगेगा बच्चों? तीव्रता की दिशा में। कहाँ लगेगा? तीव्रता की दिशा में। और यदि ये Q आपका नेगेटिव है तो बल कहाँ लगेगा? तीव्रता की विपरीत दिशा में। कहाँ लगेगा? तीव्रता की विपरीत दिशा में। ये बातें आपको याद रखनी है, ये फॉर्मूला याद रखना। F बराबर क्या होता है? QE। और E का जो बेसिक डेफिनेशन है वो क्या होता है? E बराबर F बटा Q नोट। और ये जो Q नोट रहता है इसको बोलते हैं टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। और ये क्या होता है मेरे बच्चों? ये होता है अनंत सूक्ष्म। क्या होता है ये? अनंत सूक्ष्म। ठीक है, तो बच्चों आज की जो हमारी क्लास है उसको हम लोग यहीं कंप्लीट करते हैं। तो लर्निंग के लिए आपको मैं काम दे देता हूँ। आप लोगों को क्या क्या चीज़ लर्न करनी है? आप लोगों को बच्चों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा अच्छे से आनी चाहिए, है ना। विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पे लगने वाले विद्युत बल का मान उस बिंदु पर क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बटा Q नोट, है ना। या आप लिख सकते हो लिमिट Q नोट टेंड्स टू 0। इसका मतलब ये होता है कि आपने किसी भी स्रोत आवेश के कारण उत्पन्न हुए विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को मापने के लिए जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है वो अनंत सूक्ष्म है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, F बराबर QE। F बराबर QE। यदि किसी बिंदु पर तीव्रता E है और तीव्रता है, इसका मतलब वहां यदि कोई चार्ज रखोगे तो उस पर बल लगेगा। चार्ज रखोगे तो बल लगेगा। कितना लगेगा? तो आंसर है F बराबर QE। यदि Q पॉजिटिव है तो बल लगेगा तीव्रता की दिशा में। और यदि रखा गया चार्ज आपका नेगेटिव है तो बल लगेगा तीव्रता की विपरीत दिशा में। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।